अब क्या ही करें, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन ऐसे ही बनाते हैं फिर। आ, हाँ जी, तो भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको जो नई रिक्वायरमेंट्स आई हैं उसके बारे में थोड़ा ज्ञान पेल देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो मतलब आपको पता है कि रिसेंटली कई चेंजेस आ रही हैं, 23 मार्च से खास करके दो मेजर चेंजेस आ रही हैं, तो उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और समझाएंगे आपको ये क्या सीन है। तो पहली बात जो है वो है जीटीई के रिलेटेड। आपको पता है कि 23 मार्च से जीटीई ख़त्म हो गई है। तो जिसने भी 23 मार्च 2024 के बाद और उस दिन वीज़ा डालना है, उस सभी को नई रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी, विच इज़ जीएस रिक्वायरमेंट, लाइक जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट। जीटीई ख़त्म हो गई है। तो ये मतलब क्या है सीन, उसका क्या फॉर्मेट है, कितने वर्ड्स हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो पहले इसी के बारे में डिस्कस कर लें। तो इधर अपने नोट लिख रखे हैं, बुलेट पॉइंट्स लिख रखे हैं कि क्या क्या बात करनी है। तो जिन्होंने तो पहले 23 मार्च से 2024 से पहले अपने वीज़े डाले, उन सभी को जीटीई रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी। जिन्होंने भी अब 23 मार्च 2024 के बाद वीज़े डालने हैं, उनको फिर वो नई वाली जो जीएस रिक्वायरमेंट, जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लोग इसको जीएसटी कह रहे हैं। कोई टेस्ट तो है नहीं जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, जो मतलब कह रहे थे पहले इन्होंने शोर मचाया था ना कि जीएसटी करेंगे, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। तो इन्होंने सोचा होगा जीएसटी यार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, मतलब सेम ही चीज़ क्यों डालनी है। तो इन्होंने रादर जीएस कर दिया उसको, जीएस रिक्वायरमेंट। जीएसआर कह दो उसको आप अगर कहना है तो ये फॉर्मेट क्या है इसका। तो जैसे जीटीई में होता था कोई फॉर्मेट था, उन्होंने आपको बताया था कि आपने 300 वर्ड तक की एक स्टेटमेंट लिख के देनी है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, जीएस में, जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट में, स्टेटमेंट नहीं लिख के देनी, रादर क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जब आपने ऑनलाइन अपना फॉर्म भरना है, या जब भी आपने फॉर्म भरना है स्टूडेंट एप्लीकेशन का, तो तब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये वाले, तो आपको आंसर करने हैं। तो ये रिटन फॉर्मेट हो गया एक तरीके का। आपको कोई वर्बल इंटरव्यू वगैरह नहीं देनी है। मतलब वो इंटरव्यू वगैरह सेपरेट चीज़ हो सकती है, लेकिन ये जो जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट है, इसके स्पेसिफिकली इन्होंने यही कहा है कि आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने उनका आंसर देना है। तो आंसर क्वेश्चन ऑनलाइन ही करने हैं, ये उन्होंने कहा है। तो उसकी वर्ड लिमिट इन्होंने दे दी है अब, वो है 150 वर्ड पर क्वेश्चन। मतलब हर क्वेश्चन में आप अप टू 150 वर्ड लिख सकते हो। अच्छी बात है। पहले तो 300 वर्ड में आपने पूरी स्टेटमेंट लिख के देनी होती थी। अब आप अगर कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, तो आपके पास मौका होगा कि आप दे सकते हो वो इन्फॉर्मेशन। 150 वर्ड्स काफ़ी होते हैं। उन्होंने जो क्वेश्चन दिए उसमें हर क्वेश्चन पे आपको 150 वर्ड दे दिए हैं, तो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन कैसे होंगे, अब ये अगली बात है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली चीज़ है जो वो है, इन्होंने कहा है कि डिटेल्स ऑफ योर करंट सर्कमस्टेंसेस, कि आपके करंट सर्कमस्टेंसेस मतलब हालात कैसे हैं। हालात का मतलब हो गया कि आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप टाइज कैसी हैं, आपके कम्युनिटी में कैसी, मतलब आपकी जो आप जहाँ पे आप रहते हो, जिस कंट्री में रहते हो, तो वहाँ पे क्या आपके टाइज हैं, कैसी सर्कमस्टेंस है वहाँ पे। और एम्प्लॉयमेंट, क्या आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट का क्या सीन चल रहा है आपके होम कंट्री में, अगर आप एम्प्लॉयड हो। और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस, मतलब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है आपकी कंट्री में। तो ये 3-4 पॉइंट्स पे इन्होंने पहले तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई डिटेल दो हमें कि आपके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं। तो उनसे इस चीज़ से इनको आइडिया हो जाता है कि भाई कैसा, मतलब क्या सीन है, बंदा जेन्युइनली पढ़ने आ रहा है या मतलब। तो अगर आप देखा जाए कि चाहे जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट है, चाहे जीटीई थी, तो दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है कि ये चाहते हैं कि जेन्युइन स्टूडेंट्स ही आएँ। ये इन्होंने क्लैरिफाई कर रखा है हर बार। और लेकिन अब इन्होंने जो जीएस रिक्वायरमेंट में कहा है कि इनको, मतलब ये ठीक है कि पीआर पाथवेज अवेलेबल हैं, तो ये अब इन्होंने एडमिट करना शुरू कर दिया कि स्टूडेंट जो आते हैं उनमें से कई स्टूडेंट्स जो जेन्युइनली पढ़ने के लिए आते हैं, उनको अपस्किल हो जाएगी जहाँ पे पढ़ने के बाद, तो उसके बाद वो हो सकता है उनको पीआर पाथवे मिल जाए। गारंटी किसी को नहीं है। उन्होंने पहले कह रखा है कि जिन स्टूडेंट्स को ये पीआर पाथवे नहीं मिलता वो वापस जाएंगे, उन्होंने कह रखा है। ये इन्होंने एक एडिशन की है इस चीज़ में। जो पहले कहते थे ना, अगर आपने कभी भी
ये बता दिया कि भाई जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंस में स्टेटमेंट में ये कह दिया कि भाई मैं पीआर हो जाऊंगा, तो उसी टाइम कैंसल, ख़त्म, सीन ख़त्म। लेकिन अब इन्होंने जो नई स्टेटमेंट और नई रिक्वायरमेंट में जो बताया है, तो वो उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, पाथ फॉर हम भी मानते हैं कि पाथवेज अवेलेबल हैं पीआर के, स्टूडेंट्स को भी पता है, हमें भी पता है। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हो, जेन्युइनली पढ़ने के लिए आते हो, उसके बाद आपकी स्किल्स अपडेट हो जाती हैं, स्किल्स अपग्रेड हो जाती हैं, उसके बाद अगर आपका पाथवे मिलता है तो अप्लाई कर सकते हो अगर एलिजिबल हो, लेकिन ये गारंटी कोई नहीं है। अच्छी बात की है थोड़ी सी इन्होंने, क्योंकि इसमें ये है कि यार अब एडमिट करना शुरू कर दिया कि हाँ जी, स्टूडेंट्स जो आते हैं उनमें से कई स्टूडेंट्स रहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट वापस चले जाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्री से कम वापस जाते हैं अपने मुल्क। लेकिन जो रिवर्स माइग्रेशन लोग कहते हैं थोड़ी है, लेकिन बहुत ही कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। मोस्टली जो यहाँ पे आ गए इधर ही रह गए, क्योंकि लाइफस्टाइल वगैरह, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। आप जो भी मर्जी, कई लोग कहेंगे भाई नहीं यार अपने कंट्री में वापस बढ़िया है, हो, मैं ये नहीं कहता कि बुरा है, लेकिन काफ़ी लोग जो आते हैं, जो आप स्टेटिस्टिक्स भी देख लेना, तो मोस्टली जहाँ पे आते हैं तो इधर ही रह जाते हैं, वापस कम जाते हैं। लेकिन कई कंट्रीज़ के बाकी लाइक लोग हो गए, बाकी एशियन कंट्रीज़ के, कई यूरोपियन कंट्रीज़, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स आते हैं वो काफ़ी वापस भी चले जाते हैं। तो अब वापस आते हैं ज़रा क्वेश्चंस पे, हम काफ़ी भटक गए थे, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बाय द वे। दूसरा हो गया आपका कोर्स, आपने कोर्स क्यों चूज़ किया, ये स्पेसिफिक कोर्स, मतलब जो आप चूज़ कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, मतलब और भी तो कर ही सकते थे कोर्स, ये क्यों कर रहे हो। और फिर एजुकेशन प्रोवाइडर भी हो गया, कि एजुकेशन प्रोवाइडर क्यों चूज़ कर रहे हो ये वाला। 36 तरह के एजुकेशन प्रोवाइडर्स ऑस्ट्रेलिया में, आप इसी एजुकेशन प्रोवाइडर को क्यों चूज़ कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों, बाकी मुल्कों में क्यों नहीं, कनाडा में क्यों नहीं, यूके में क्यों नहीं, यूएस में क्यों नहीं, तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि क्या रीज़न है आपके। कई रीज़न हो सकते हैं लोगों के, लाइक कॉस्ट हो सकती है, लाइफस्टाइल हो सकता है, और जनरल लाइक लाइफस्टाइल तो मतलब स्टूडेंट लाइफस्टाइल की बात करोगे आप तो, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गई। आपको अच्छे पॉइंट्स लगते हैं कंट्री के बारे में, वेदर हो सकता है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कंपैरिजन दिखा सकते हैं कि भाई उधर ठंड बहुत है, अपने तो नहीं सीन बनता इतना। उसके अलावा आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको बेनिफिट क्या है कोर्स करने का। तो आपने अगर कोर्स किया है तो आपको उस चीज़ का बेनिफिट क्या मिलेगा, मतलब कैसे आपको करियर, लाइक आपका करियर में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे आपकी जो जॉब वगैरह है वो लग सकती है बेटर अपने कंट्री में, और कंट्रीज़ में। तो ये कह सकते हो कि मेरे को इट्स अ pathway या डोर टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, इट्स नॉट, दिस इज़ अ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन राइट नाउ, के अलग इस तरह के वर्ल्ड में रह के कोई बंदा कहीं भी काम कर सकता है। तो इट्स नॉट नेसेसरली कि आप ऑस्ट्रेलिया में ही हो। सो कैसे ये चीज़ आपको बेनिफिट कर रही है आपके करियर में, आपको जॉब में, आपको बिजनेस में, इफ़ एनीथिंग। लाइक कई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जैसे बिजनेस में होते हैं, तो वो कह सकते हैं कि भाई मेरे तो पेरेंट्स बिजनेस चला रहे हैं, तो ये कोर्स करने के बाद मेरे को स्किल आ जाएगी कि कैसे बिजनेस प्रॉपरली चलाना है। अच्छी बात है जो, और जो भी आपको रेलेवेंट डिटेल आपने मतलब अच्छी और इन्फॉर्मेशन देनी है उनको, है वो ये चीज़ें मांगेंगे आपसे। ये क्वेश्चन उन्होंने लिखा है, हर क्वेश्चन का 150 वर्ड में आंसर देना है आपने मैक्सिमम। और जो स्टूडेंट्स इधर पढ़ चुके हैं, तो ये थे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स अभी नए आएंगे, राइट। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स इधर ही हैं, जिन्होंने दूसरा वीज़ा डालना है, स्टूडेंट वीज़ा, उनके लिए भी लिखा हुआ है उन्होंने कि एडिशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे कि भाई बताओ आपने क्या क्या किया। तो आपको हिस्ट्री देनी पड़ेगी, मतलब कौन सा कोर्स किया था, कितनी देर पढ़े थे आपने, क्या कंडीशंस मीट करी थी सारी जो कोर्स किए हैं, वो प्रीवियस स्टडी की ऑस्ट्रेलिया में आपके जो कर रखा है आपने, पढ़ाई कर रखी है मतलब, तो उसकी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देने पड़ेंगे इन सभी सभी चीज़ों के। अगर आप कह रहे हो कि मैंने ये किया है वो किया, तो वर्ड आपके सिर्फ नहीं चलेंगे, आपको सारा एविडेंस भी देने पड़ेंगे साथ में कि मैंने ये किया वो किया, ऐसे ऐसे वैसे जो भी सिचुएशन आपके करंट सिचुएशंस हैं। उसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है कि जो बंदे स्टूडेंट वीज़ा के अलावा, जैसे कई आप लोग आते हैं कि टूरिस्ट आ गए दूसरा वीज़ा डाल दिया, तो उनके लिए भी इन्होंने लिख रखा है कि जो स्टूडेंट
जो स्टूडेंट वीज़ा डालेंगे इधर आके, उनको ये बताना पड़ेगा कि क्यों क्यों डाल रहे हो भाई। टूरिस्ट आए थे, ये आए थे, वो आए थे, लेकिन टूरिस्ट का सीन अब थोड़ा सा मुश्किल मेरे हिसाब से करने वाले हैं कि कर दिया है, कर देंगे, ये अपने को पता नहीं कि आपका माइग्रेशन एजेंट नहीं है। लेकिन जो न्यूज़ सुनने में आ रही है वो यही है कि जो टूरिस्ट वाले आ रहे हैं उनको जो कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट वीज़ा में, उसमें करेंगे कुछ सिस्टम सेट ही है। तो ये एक बात पूछेंगे, अगर कोई ऐसा वीज़ा डाल रहा है किसी और वीज़े से स्टूडेंट वीज़ा डाल रहा है, उस पे भी ये क्वेश्चन पूछेंगे क्यों कर रहे हो, क्या बना सीन, आप ऐसा चेंज क्यों कर रहे हो। तो ये चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट सिचुएशन, जो स्टूडेंट्स हैं जो इधर पढ़ रहे हैं और जो स्टूडेंट अभी आने वाले हैं, उनसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके अलावा इन्होंने कहा हुआ है कि स्टूडेंट डिक्लेरेशन में भी कुछ लाइक डालेंगे कि स्टूडेंट डिक्लेरेशन होगा एक, उसमें लिखेंगे कि उस स्टूडेंट्स को कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको पता है, मतलब समझते हो आपके जेन्युइन स्टूडेंट का मतलब क्या है, आपने सारी स्टूडेंट वीज़ा कंडीशंस पढ़ रखी हैं, और आपको पता है कि कैसे है, और आपके अगर कोई सर्कमस्टांस चेंज होते हैं तो आप कांटेक्ट करोगे डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को इमीडिएटली। और ये कंफर्मेशन ऑल्सो भी कि जो पीआर पाथवेज हैं वो अवेलेबल तो हैं, लेकिन लिमिटेड नंबर स्टूडेंट्स के लिए हैं, मतलब सभी को नहीं मिलेंगे। तो अगर आपके पास आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं बनता कोई सीन, या पीआर पाथवे नहीं बनता, तो आपको ऑस्ट्रेलिया डिपार्ट करना पड़ेगा। ये इन्होंने लिखा हुआ था, ऐसी वो स्टेटमेंट्स ही जो निकाली थी इन्होंने। तो अब एक और चीज़ है, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन जो देनी है, उन्होंने कहा हुआ है लिस्ट में बना रखी है इधर, वो आपको पढ़ देता हूँ एक बार। प्रीवियस स्टडी ओवरसीज़, आपने पुरानी अपनी मतलब कर रखी है पिछली स्टडी अपने अपने घर में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो तो ऑस्ट्रेलिया की स्टडी आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर नया वीज़ा डाल रहे हो। करेंट एम्प्लॉयमेंट, आप जॉब कहाँ पे करते हो, आपके होम सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, फैमिली टाइज, कम्युनिटी इकोनॉमिक टाइज, पोटेंशियल सिचुएशन, आपकी पोटेंशियल सिचुएशन कैसे होने वाली है, मतलब अकोमोडेशन, रहने का सीन, खाने पीने का सीन कैसा होने वाला है, वैल्यू ऑफ द कोर्स, आपके बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कोर्स करने के बाद आपके फ्यूचर पे, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री, अगर आप कहीं किसी कंट्री में वीज़ा लगा चुके हो, उसका वीज़ा नहीं दिया है इन्होंने, तो उसकी डिटेल्स, और एनी मैटर जो आप डिस्कस करना चाहते हो या बताना चाहते हो। कई बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है लोगों की कि मेरे को बतानी पड़ेगी, नहीं तो वीज़ा कैंसिल वगैरह हो सकता है। तो इन्होंने अभी ये भी बता दिया कि कैसे असेस करेंगे, हाउ द न्यू जीएस विल बी असेस्ड, मतलब ये क्या क्या चेक करेंगे। तो इन्होंने 3 क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो वेबसाइट पे जाके होम अफेयर्स की। 3 क्राइटेरिया जो लिखे हुए हैं, उन्होंने कहा है इट विल बी असेस्ड ऑन एप्लीकेशन सर्कमस्टेंसेज। तो आपके सर्कमस्टेंसेज देखेंगे पहले कि ये बंदा वापस जाने के इसके कितने के चांस है और ठहरने के इधर कितने के चांस है, ठीक है। और मतलब क्या इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है। तो ओवरऑल आपकी जो प्रोफाइल देखेंगे ये, उसमें देखा जाएगा ये चीज़ कि आपके सर्कमस्टेंस कैसे हैं, कि वापस जाओगे, इधर ठहरोगे, क्या सीन बनेगा आपका, कौन सा कोर्स कर रहे हो, कौन सी कैसी वैल्यू है, ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करेंगे वो। दूसरी चीज़ लिखी हुई है इमिग्रेशन हिस्ट्री आपकी, जो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है, अगर आप ट्रैवल कर चुके हो, नहीं कर चुके हो, कैंसिल हुए हैं वीज़े, जा चुके हैं कहीं ट्रैवल करके वीज़े मिले हुए हैं, तो वो चीज़ें कंसीडर करेंगे। और कंप्लायंस विद वीज़ा कंडीशंस, तो अगर आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रह चुके हो तो आपका कंप्लायंस कैसा था, मतलब आप फॉलो कर रहे थे कंडीशंस को या नहीं कर रहे थे फॉलो, ये चीज़ भी एक इन्होंने क्राइटेरिया लिखा। और अदर रेलेवेंट मैटर जैसे लिख देते हैं कि और कुछ हमें लगा जो उस पर देख लेंगे। तो ये थी सारी जीटीई को रिप्लेस करने वाली जीएस रिक्वायरमेंट। सो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि सीन क्या है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स पे एज वेल, क्योंकि उन पे भी इन्होंने चेंज डाल दी है। 23 मार्च 2024 से चेंज आ चुकी है, कि पहले तो कह ही रहते हैं कि आएगी चेंज, आएगी, अब आ गई है। कि अब उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जो स्टूडेंट वीज़ा, टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा डाल रहे हैं 23 मार्च 2024 से, उन सभी को नया मतलब फॉलो करना पड़ेगा सीन। तो नया सीन क्या है अब इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स का, अगर आप इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स वाले पेज पे चेक कर लो तो पहले बात करते हैं वो टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ाज़ की। तो टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ाज़ जो स्टूडेंट डालेंगे वो उनके लिए रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है इन्होंने। स्कोर आयल्स के लिखे हैं, और लिखा हुआ है कि आयल्स के मिनिमम स्कोर आगे था 6.0, उसको बढ़ा के 6.5 कर दिया गया है। और इक्वलेंट मतलब इसके इक्वल स्कोर
जैसे पीटीई में हो गया या और कोई इंग्लिश टेस्ट में होगा, तो इसके इक्वलेंट होना चाहिए। तो ये तो टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा की इन्होंने बढ़ा दी है 6 से 6.5 और 6.5, और मिनिमम स्कोर भी है कि मिनिमम स्कोर 5.5 ईच कंपोनेंट में होना ही चाहिए। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, जो 4 कंपोनेंट्स हैं उनमें सभी में मिनिमम 5 पॉइंट तो होना ही चाहिए, 5.5, लेकिन ओवरऑल 6.5। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने की है, जो वैलिडिटी थी वो घटा दी है। 3 साल की होती थी, 1 साल की कर दी है। ये सिस्टम इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे को कई स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं डीएम्स इंस्टाग्राम पे, ये मोस्टली इंस्टाग्राम डीएम्स आते हैं क्योंकि प्राइवेट मैसेज करते हैं अपनी अपनी सिचुएशन को। तो उनको ये क्वेश्चन काफ़ी होता है कि भाई मैंने इंग्लिश टेस्ट दिया था, मैंने 2 साल पहले दिया था, मास्टर्स कर रहा हूँ, मेरी मास्टर्स ख़त्म होने वाली है, लेकिन मेरा अभी टेस्ट तो वैलिड है, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। अब इन्होंने घटा के उसको 3 से 1 साल कर दिया। मतलब अब तो मुश्किल है, वही वही टेस्ट दोबारा यूज़ करना नामुमकिन के करीब हो गया है। 1 साल की कोई स्टडी करता नहीं, मिनिमम 2 साल करनी पड़ती है, तो 1 साल मतलब ख़त्म कर दिया सीन उन्होंने दूसरी बार आइल्स टेस्ट यूज़ करने का। तो आपको टेस्ट दोबारा देना ही पड़ेगा। आप भी आप कहोगे कि भाई यार ये क्या सीन, मतलब मेरी इंग्लिश तो इम्प्रूव होनी चाहिए ना, कि मैं इंग्लिश कंट्री में रह रहा हूँ आके, इधर पढ़ी इंग्लिश में सारी मेरी क्वालिफ़िकेशन और ये वो। समझता हूँ मैं भाई आपकी फीलिंग, लेकिन अब क्या ही करें, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन ये ऐसे बनाते हैं। फिर अगली चीज़ जो है, सो दे थी टेम्प्रेरी ग्रेजुएट की 2 चेंजेस थी। एक तो स्कोर बढ़ा दिया और दूसरा वैलिडिटी रिड्यूस कर दी उसकी, आइल्स और पीटीई और जिस भी टेस्ट की वैलिडिटी है। स्टूडेंट वीज़ा वालों के लिए मिनिमम स्कोर बढ़ा के 5.5 से 6 कर दिया है, और ये इन्होंने ओवरऑल स्कोर दिया है। लाइक मिनिमम इसमें आई मीन ईच कंपोनेंट में नहीं लिखा है, लेकिन ओवरऑल स्कोर 6 कर दिया है। और इक्वलेंट आइल्स के इक्वलेंट, लाइक पीटी का इक्वलेंट आप चेक कर लेना, मैंने अभी चेक नहीं किया। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उधर हम बनाते रहते हैं इस रिलेटेड कंटेंट। लाइक वो हमने एक प्लान किया हुआ है कंटेंट बनाने का कि इक्वलेंट टेबल बनाएंगे उसमें, कि ये इक्वलेंट इतना आइल्स का पीटी में इतना है, और अगर और टेस्ट हैं वो चेक करके ना एक टेबल सा डालेंगे उधर। तो प्लीज़ फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम पे लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी जो इन्होंने मेजर चेंज निकाली स्टूडेंट वीज़ा वालों के लिए, वो ये है कि मिनिमम स्कोर जो पैकेज आईली कोर्स लेके आते हैं ना, पैकेज एली कोर्स मतलब एक एली कोर्स हो गया, एक दूसरा कोर्स पकड़ लिया, कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है। आगे 4.5 होती थी, उसको बढ़ा के 5 कर दिया है, ताकि मिनिमम स्कोर्स इसमें भी बढ़ाए हैं। एलिकोस जो पैकेज एलिकोस है, उसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि जो स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश ओनली एलिकोस, उसके लिए कोई चेंज नहीं है। अगर आप सिर्फ एलिकोस ही कर रहे हो तो उसके लिए कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर आप वो एक फाउंडेशन प्रोग्राम भी है, वो पाथवे प्रोग्राम कहते हैं जिसको, जैसे यूनिवर्सिटी वाले करते हैं कई, उसके लिए भी कोई चेंज नहीं है, 5.5 उनके लिए रहेंगे। तो अगर आप सिर्फ एलिकोस कर रहे हो तो आपके 4.5 फिर भी चलेंगे, लेकिन कई स्टूडेंट उन्होंने पैकेज करके आते हैं उनके लिए बढ़ा दिए हैं 4.5 से 5। और अगर आप फाउंडेशन प्रोग्राम कर रहे हो यूनिवर्सिटी में या पाथवे प्रोग्राम कर रहे हो तो 5.5 आइल्स और इक्वलेंट अदर टेस्ट में चाहिए। तो ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि स्टूडेंट जो पढ़ने आ रहे हैं वो जेन्युइनली पढ़ने आ रहे हैं, और उनका इंग्लिश लेवल एक मतलब थोड़ा बेटर हो, ताकि वो इधर आएँ जो काम कुम करें वो अपने तो वो एक्सप्लॉयड ना हो एक तो, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती फिर आप ऐसे ही काम करोगे जिसमें पैसे पूरे नहीं देंगे लोग, वो ये वो करेंगे। तो इसलिए इन्होंने एक तो ये रीज़न दिया है, और इन्होंने ये भी कहा है कि आपकी जॉब स्किल्स जो मतलब फ्यूचर में जब आप आओगे इधर अच्छे स्कोर्स के साथ ऑलरेडी, तो आपको मतलब ग्रेजुएट वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह में जब आपने डालने होते हैं या जॉब्स लेनी होती है उस टाइम आपको आसान हो जाएगा थोड़ा। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स इनको चाहिए जो थोड़े ज़्यादा स्किल्ड हों, जिनकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी हो, और जिनको थोड़ा मतलब इंटरेस्ट हो स्टडी में। तो जेन्युइन स्टूडेंट, ये रिक्वायरमेंट्स इन्होंने डाली हैं। तो ये थी मेजर अपडेट। लंबी होगी काफ़ी वीडियो, होपफुली अच्छी लगी होगी वीडियो, पॉडकास्ट स्टाइल बनाई है, लेकिन आपको बताना मेरे को कैसी लगी वीडियो। थोड़ी चेंज हिंदी वाले चैनल में कर रहे हैं, थोड़ा नया कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप अच्छी लगी शेयर कर देना किसी के साथ, लाइक कर देना वीडियो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना वो भी। होपफुली आपको पुरानी वीडियो देख लेना थोड़ी, उसमें भी ऐसे पॉडकास्ट स्टाइल कई हैं, कई बैठ के बनाई, कई बाहर जाके बनाई, वो
देखेंगे कि क्या सीन बनता है। तो अपडेट्स आती रहेंगी होपफुली अब रेगुलरली। और कोशिश करूँगा कि कंटेंट डालता रहूँ। नहीं उधर दूसरे आप इंग्लिश चैनल पे नहीं हो तो उधर जाके भी चेक कर सकते हो। इसमें थोड़ा कैजुअल तरीके से बोलता हूँ, उधर थोड़ा फॉर्मल है। और अगर आपने फ़नी कंटेंट देखना है तो टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, थोड़ा मिक्स कंटेंट उधर, फ़नी एंड इंफॉर्मेशनल एजुकेशन तो उधर मिक्स है थोड़ा। इधर मोस्टली इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल कंटेंट इस चैनल पे आता है, उधर थोड़ा मिक्स। उधर जनता फिर पसंद करती है कि थोड़ा मिक्स हो ना, अकेला अकेला बोरिंग पार्ट ना हो। एक और चीज़, अगर आपने फ्री स्टूडेंट गाइड डाउनलोड नहीं की, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 190 पेजेस से ज़्यादा की बुक, और क्वाइट कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आप रीड करोगे स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में। बड़ी ही सिंपल, आसान इंग्लिश में इन्फोग्राफिक वे से बनाई हुई वो गाइड है। तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रीटी मच, अगर एक बार पूरी पढ़ लोगे ना, आपको आइडिया तो मिल जाएगा कि सारा स्टडी के क्या सीन है, क्या नहीं है, क्या करना है। एक बार वो बुक आप गो थ्रू हो जाओ तो आपको काफ़ी हद तक पता लग जाएगा। तो आपको कहीं और धक्के खाने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा पड़ेगी। तो इसीलिए बनाई है मैंने वो बुक, और उस बुक को हर साल अपडेट करते हैं। तो स्टार्टिंग में लाइक पहले 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 2 वर्जन्स में 50-60 पेजेस थे, उसको फिर बढ़ा के 100 तक लेके गए, फिर 100 से 150 गई, अब 196 पेज की ये गाइड। अगले साल 200 प्लस हो जाएगी। हम कॉन्फिडेंट कि और कंटेंट ऐड करेंगे उसमें। तो ऐसे मतलब चलता है सीन। तो ख़त्म करते हैं वीडियो यार, बहुत हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।